जेनिफर शुक्रवार की रात ऑफिस में रहने वाले आखिरी लोगों में से एक हैं। वह वैलेंटाइन डे के लिए अपने एक्स मंगेतर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क के लिए एक प्लेन पकड़ने जा रही है, इसलिए वह उसे एक ईमेल लिखती है। वह अपनी फ्लाइट के लिए देर नहीं करना चाहती, इसलिए वह कैंडी का एक गुच्छा लेती है और ऑफिस छोड़ देती है। साथ ही गाय भी ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। वे दोनों एक ही समय पर लिफ्ट का इंतजार करते हैं। जेनिफर 49वीं मंजिल से चढ़ती है और वह 42वीं मंजिल से चढ़ता है। लड़का तुरंत उसके साथ बात करना और मजाक करना शुरू कर देता है। वह जवाब देती है लेकिन बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं लेती। लड़का उसे दीवार पर एक नक्काशी दिखाता है। लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है। वह चाबी और अलार्म बटन से कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट में बिजली चालू होने के बावजूद कुछ भी काम नहीं करता है। लड़का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता है। वे पूरी तरह से काम कर रहे कैमरे से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी कोई उनका जवाब नहीं देता है। मामले को बदतर बनाने के लिए उनके किसी भी फोन में नेटवर्क नहीं है, क्योंकि वे 4 मंजिल अंडरग्राउंड हैं। जेनिफर सोचती है कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी कहाँ है, परेशान है कि उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। 15 मिनट बाद वे मदद के लिए पुकारने और दरवाजे को पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं पाता। गाय को लगता है कि ऊपर बच निकलने वाली है, छो सकती है, इसलिए जेनिफर अजीब तरह से उसके कंधों पर चढ़ जाती है और वे लिफ्ट की छत की जांच करते हैं। जांच के दौरान उसके हाथ में थोड़ा चोट लग गई, इसलिए उसने उसे नीचे उतार दिया। 1 घंटे बाद जेनिफर को लगता है कि वह अब अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगी और भले ही गाय ने मूड को हल्का करने के लिए मजाक किया, वह बस सब कुछ और सभी को कोसने लगती है। वे अंत में एक दूसरे का परिचय देते हैं और मजाक के साथ जारी रखते हैं, जो गाय ने लिफ्ट पर कदम रखते ही शुरू कर दिया था। चूंकि जेनिफर के पास अपनी बोतल में पानी नहीं है, लड़का उसे अपनी बोतल देता है, लेकिन वे मजाक करते हैं कि उन्हें उस शराब को खोलना चाहिए जो उसके पास थी। दोनों को एहसास होता है कि उनके बैग में बोतल ओपन है और इसके बारे में हंसते हैं। वे शराब नहीं खोलते, लेकिन वह उसका पानी ले लेती है। कोई खाना न होने पर जेनिफर गाय को कुछ कैंडी देती है। वह सोचती है कि उन्हें अपना राशन बचा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वे मंगलवार तक लिफ्ट में फंसे रहे। 4 घंटे बाद जेनिफर को पेशाब करना है, लेकिन वह उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि उसे गाय के सामने ऐसा करने में बहुत शर्म आएगी। वह उसे कोने में जाकर अपने कोट के ऊपर करने के लिए कहता है, और जब वह मना करती है तो गाय ने सुझाव दिया कि वह अपने बोतल में कर दे। वह उसे अपनी आंखें बंद करने और अपने कान ढक लेने के लिए कहती है। गाय भी गाना शुरू कर देता है और वह अंत में पेशाब करती है। उसके बाद वह एलिवेटर की दीवार पर बने चित्र में कुछ और भी बना देती है। कुछ समय बाद वे एक खेल खेलते हैं और बहुत पर्सनल चीजों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। गाय उसे बताता है कि उसका कोई ऐसा नहीं है जो उसकी तलाश करेगा, क्योंकि वह अपनी नौकरी के प्रति बहुत जुनूनी है। जेनिफर का कहना है कि वह भी वैसी ही है। वह उसे बताती है कि वह न्यूयॉर्क में किसी को सरप्राइज करना चाहती थी, लेकिन वह शायद ये भी नहीं चाहता था कि वह आए। लड़के को लगता है कि अब समय आ गया है कि वे शराब खोले। वे अभी तक मरे नहीं होने के लिए पीते हैं। बहुत बाद में वे एक दूसरे की तस्वीर बनाते हैं और करीब आने लगते हैं। लड़के ने कबूल किया कि उसने उसे ऑफिस की बिल्डिंग में पहले देखा था। उसने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह लड़कियों को घूरने वाला नहीं दिखना चाहता था और उसे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहता था। वह इसे उतना बुरा नहीं लेती जितना उसने सोचा था। वास्तव में वह इस बात पर हंसती है। वे अपने चित्र बनाते हैं और उन्हें एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर का चित्र कुछ खास नहीं है, लेकिन गाय का काफी अच्छा है। जेनिफर माफी मांगती है और ड्राइंग की एक तस्वीर लेती है। कहती है कि अगर वे जिंदा रहे तो वह इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लेंगी। इसके बाद वे खाने के बारे में बात करते हैं। चूंकि वे दोनों भूखे हैं, वह गाय से बात बदलने के लिए कहती है। वह किस चीज पर बात करे सोचते हैं और जेनिफर संभोग करने के बारे में बात करना चुनती है, उठती है और अपना कैमरा उस पर घुमाती है। सबसे गंदी जगह के बारे में पूछती है जहां उसने पहले संभोग किया था। गाय थोड़ा शर्मिला है, इसलिए पहले वह अपनी कहानी बताती है। जेनिफर उसे कॉलेज में अपने एक पुराने लवर और एक लाइब्रेरी में एक साथ सोने के समय के बारे में एक कहानी बताती है। जब गाय की बारी आती है तब भी वह अपनी कहानी बताने का मन नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई रोचक कहानी नहीं है। जेनिफर उसे कहानी बनाने के लिए कहती है। गाय एक हॉट लड़की के बारे में एक कहानी बताता है जो पिकनिक के दौरान उसके साथ रहना चाहती थी। वह कहता है कि वे नशे में हो गए, कार में सवार हो गए और जब वह गाड़ी चला रहा था तो वह कपड़े उतारने लगी। गाय फिर से अजीब और अनकंफर्टेबल हो जाता है। जेनिफर को बताता है कि वह उत्तेजित हो गया है और उसे रुकना होगा। वह माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने एक सीमा पार कर ली है, लेकिन वह कहती है कि यह अच्छा है। लड़का उसके पास जाता है और उसे किस करता है, फिर उसके कपड़े उतारने लगता है। वे लिफ्ट में संभोग करते हैं। बाद में लड़का उसे बताता है कि वह उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वह उससे दूर हो जाती है। जेनिफर उसे बताती है कि वह अपने मंगेतर के साथ वापस आना चाहती है। यही कारण था कि वह न्यूयॉर्क जाकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी, चीजों को ठीक करने और सब कुछ बेहतर बनाने के लिए। गाय के उल्टा, वह सोचती है कि भले ही उनका एनकाउंटर मजेदार था, उन्हें इसे केवल इत्तेफाक मानना चाहिए क्योंकि उसे अपने मंगेतर से प्यार है।
जेनिफर उसके साथ ईमानदार है कि वह कैसा महसूस करती है और उसका पिछला रिश्ता कैसा था। दूसरी ओर लड़का सोचता है कि वे जुड़े हुए हैं और उसका पुराना मंगेतर उसके लायक नहीं है। वह पागल हो जाती है क्योंकि वह अभी भी उससे प्यार करती है और गाय को बताती है कि जब वे लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो वे अपने अपने रास्ते वापस चले जाएंगे। लड़का जोर देकर कहता है कि वे एक साथ रहने के लिए बने थे और वह रोना शुरू कर देता है क्योंकि वह अलग थलग महसूस करता है, भले ही वे एक साथ एक बॉक्स में बंद हों। अचानक उसके अंदर कुछ झटकता है और जेनिफर को ऐसा महसूस होता है। लड़का उसे सच बताना शुरू कर देता है कि वह कौन है। उसने उससे झूठ बोला कि वह कहाँ काम करता है और अपने नाम के बारे में भी। वह आदमी उसे बताता है कि उसने सिर्फ उस पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उसने वास्तव में उसे हर दिन ऑफिस में देखा। वह अपना फोन निकालता है और जेनिफर की तस्वीरें दिखाता है जो उसके पास है। वह समय और तारीखों के साथ बताता है कि फोटोज कब की है। उस रात उसके लिफ्ट में आने का एक वीडियो भी उस लड़के के पास है। जेनिफर डरती है। वह उसे बताता है कि वह वास्तव में बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और जब वह समझाता है कि कोई भी उसके जैसे लोगों को नोटिस नहीं करता है तो गुस्सा हो जाता है। भले ही वह फ्रंट डेस्क पर काम करता हो, फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाए। वह सोचता है कि वह उसे उसके एक्स से अधिक जानता है और उसे बताता है कि आज रात जो कुछ भी हुआ उसकी योजना उसने ही बनाई थी। आदमी एक चाबी निकालता है और लिफ्ट को खोल देता है। जेनिफर विश्वास नहीं कर सकती कि उसने उसके साथ क्या किया और कहा कि वह पुलिस को बुला लेगी और वह जेल में सड़ जाएगा। उसे यह पसंद नहीं है, इसलिए वह उसे पकड़ लेता है और वे लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान अपने पैरों को झटकते हुए जेनिफर ने लिफ्ट की चाबी तोड़ दी। वे लड़ना जारी रखते हैं और वह उसे अपने जूते से मारती है। जेनिफर को डर है कि उसने उसे मार डाला है, इसलिए वह ये देखने के लिए उसके पास जाती है कि वह अचानक उठता है और उसे नीचे गिरा देता है। वे दोनों लिफ्ट में बेहोश रहते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर जागती है और आदमी को पहले से ही होश में पाती है। वह उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। लड़का बताता है कि वह उसे हर चीज से दूर करना चाहता था ताकि वे आपस में जुड़ सके। उसका कहना है कि उनके बीच सिर्फ डेट ही नहीं बल्कि वीकेंड का पूरा रिश्ता लिफ्ट में फंस गया है। जेनिफर सोचती है कि यह सब ज्यादा देर नहीं चल पाएगा क्योंकि कोई न कोई उन्हें बाहर निकालने के लिए जरूर आएगा। दुर्भाग्य से उसे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने उस सप्ताह के लिए सभी शिफ्ट ले ली है और 2 अन्य गार्ड मंगलवार तक नहीं आएंगे। जेनिफर पूछती है कि वह क्या करेगा और वह कहता है कि वह जेल जाने के बजाय उसे मार डालेगा। वह कहता है कि उसने उसे कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन जेनिफर ने उसे बताया कि उसने उसका अपहरण किया है। ये बात उसे गुस्सा दिलाती है। जब वह शांत हो जाता है तो वह गिफ्ट खोलता है जो जेनिफर ने अपने एक्स मंगेतर के लिए खरीदा था। उसे बैग में एक शर्ट और एक बॉक्स मिला। वह आदमी शर्ट पहनता है और जेनिफर से कहता है कि वह बाकी गिफ्ट खोल दे। जेनिफर गिफ्ट बॉक्स में से सिगार निकालती है। सिगार के लिए जरूरी सामान कैंची और लाइटर भी उसमें है। वह एक सिगार जलाता है और जेनिफर को ताना मारता है, यहाँ तक कि यह भी कहता है कि वह इन गिफ्ट्स के साथ अपने एक्स को वापस पा सकती थी। वह उसे वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं देता है। कुछ समय बाद लड़का जेनिफर से उसे डराने के लिए माफी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या वे सुलह कर सकते हैं। वह एक और मौका मांगता है और उसे बताता है कि उसे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में वह सोचे। लड़का ट्रैवल ऐप पर बात करता है जो लिफ्ट में चल रहा है, ये कहते हुए कि वीडियो में लोग एक साथ खुश दिख रहे हैं। वह जेनिफर से कहता है कि वह एक दिन उसे ऐड वाले रिजॉर्ट में ले जाएगा। वह लिफ्ट में नियॉन लाइट से परेशान है जो काम नहीं कर रही है, इसलिए वह इसे जेनिफर के थमस से तोड़ देता है। आदमी को पता चलता है कि छत के पैनल के नीचे के लाइट बल्बों को कभी कभी बदल देना चाहिए। वह सोचता है कि वह उस पैनल को हटा सकता है और लिफ्ट से बाहर निकल सकता है। जैसे ही वह थमस से इसे खोलता है, जेनिफर उसके बगल में खड़ी हो जाती है। वह जेनिफर से उसे ऊपर उठाने के लिए कहता है, ये वादा करते हुए कि वह उसके लिए वापस आएगा। लेकिन जेनिफर सोचती है कि अगर वह उसे ऊपर उठाए तो यह आसान होगा क्योंकि उसके पास गाय को उठाने की ताकत नहीं है। उसे शक है कि वह उसके लिए वापस नहीं आना चाहेगी और वह पुलिस को बुला लेगी। जेनिफर उसे वह सब कुछ बताती है जो वह सुनना चाहता है और उसे ऊपर उठाने के लिए मना लेती है। वह उसके कंधों पर बैठ जाती है और लिफ्ट से बाहर आ जाती है। लड़का उसे बताता है कि सीढ़ी और दरवाजा कहाँ है। वह खुश है कि वे आखिरकार भागने में सफल रहे। जेनिफर घूमती है और उसे बीच की उंगली दिखाती है। जैसे ही वह सीढ़ी चढ़ती है, गाय भी लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। गाय कपड़ों के 2 टुकड़ों को एक साथ बांधता है और उन्हें लिफ्ट के बीम पर फेंक देता है। जेनिफर पहले से ही दरवाजे की ओर बढ़ रही है क्योंकि उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। वह उससे कहता है कि बेहतर होगा कि वह दौड़े क्योंकि अब वह मरने वाली है। जेनिफर दरवाजे के करीब पहुंचती है और लड़का भी बराबरी पर पहुंच जाता है जिस पर वह है और उसका पीछा करता है। वह दरवाजा खोलती है और मदद के लिए चिल्लाती है, फिर वह अचानक उसे पकड़ लेता है और दोनों को वापस लिफ्ट में फेंक देता है। वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर सबसे पहले उठती है और आग बुझाने वालों को देखती है। खुद को बाहर निकालने के लिए एक नई योजना की कल्पना करती है।
वो एक सिगार जलाकर आग के अलार्म को एक्टिव करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाती तो वह एक छोटी सी आग जला देती है। जैसे ही लिफ्ट धुएं से भरती है, गाय जाग जाता है और वह उसे मुक्का मारती है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। जेनिफर कपड़ों के एक टुकड़े से उसे बांधने में सफल हो जाती है। वह उसे बताता है कि आग का अलार्म नहीं बजेगा, लेकिन वह बस भीग जाएंगे और बिजली का कट लग जाएगा। जेनिफर उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाने की धमकी देती है और उससे वह सब कुछ कबूल करवाती है जो उसने उसके साथ किया है। वह अपना कैमरा चालू करती है और खुद को ये समझाते हुए शूट करती है कि वह क्या जानती है कि क्या हुआ। जेनिफर उस पर कैमरा घुमाती है और उसका असली नाम पूछती है। वह कहता है कि उसे जॉन डिकिंस कहा जाता है। जॉन कबूल करता है कि उसने उसे जानबूझकर लिफ्ट में फंसाया। उन्होंने दीवार पर चित्र भी बनाया। शुक्रवार को जब वह नहीं देख रही थी तो उसने लिफ्ट को रोकने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। जेनिफर उसे लिफ्ट में फंसाने की बात स्वीकार करवाती है। जॉन उसे फंसाने और उसका अपहरण करने की बात स्वीकार करता है। वह उससे पूछताछ करती रहती है। वह कैमरे के सामने सब कुछ कबूल करता है जो उसने उसके साथ किया, उसके सिर को जमीन पर मारने से लेकर उसे दीवार की तरफ फेंकने तक। जेनिफर पूछती है कि क्यों और जॉन कहता है कि वह सिर्फ उसके साथ डेट चाहता था, क्योंकि अगर उसने उसे सामान्य रूप से बाहर जाने के लिए कहा होता तो वह उसे ठुकरा देती। जॉन उसे बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले वह कौन था। वह एक अकाउंटेंट था जो एक बड़ी फर्म के लिए काम करता था। जॉन उसे बताता है कि कार में लड़की के बारे में कहानी सच थी, लेकिन यह उसके द्वारा बताए गए तरीके से अलग तरीके से समाप्त हुई। उसका एक्सीडेंट हो गया था। कार 7 बार पलटी जब तक कि वह एक पेड़ से नहीं रुकी। टक्कर लगने से लड़की की मौत हो गई थी। जॉन को केवल 6 महीने की जेल हुई क्योंकि उसके पास खुद को बाहर निकालने के तरीके थे। जब वह बाहर निकला तो उसे केवल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी मिल सकती थी। कुछ महीनों के बाद वह फिर से वही बनना चाहता था और कुछ समय के लिए पहले जैसा महसूस करना चाहता था। जेनिफर को अब भी समझ नहीं आया कि उसने उसे ही क्यों चुना। वह कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अच्छी है। सोमवार आता है और वे अभी भी फंसे हुए हैं। दूसरे सिक्योरिटी गार्डों में से एक एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए बिल्डिंग में ले जाता है। जब वे अंदर जाते हैं तो वह जॉन की तलाश करता है और जब वह उसे नहीं पाता है तो वह मॉनिटरों की जांच करता है। एडी देखता है कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंस गए हैं। वह दोनों को जगाता है। जेनिफर ने उससे उन्हें वहां से निकालने की गुहार लगाई। वह उससे कहता है कि वह नीचे आकर उन्हें बाहर निकाल देगा, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड सोफे पर सो जाती है। एडी लिफ्ट में जाता है और एक क्रोबर के साथ दरवाजे खोलता है। जेनिफर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वह उससे कहता है कि उसे पहले दरवाजे पूरी तरह से खोलने की जरूरत है और वह चला जाता है। अचानक जॉन उसे बेहोश कर देता है। वह एडी को बताता है कि वह वहाँ है और वह जॉन को अपनी चाबियां देता है। जॉन उसे बताता है कि यह काम नहीं कर रही है तो एडी उनकी मदद करने के लिए लिफ्ट में चढ़ता है। वह लिफ्ट में फंस जाता है और देखता है कि अंदर कुछ हुआ है जब जॉन लिफ्ट चालू करता है और उसे आधे में काट देता है। वह जेनिफर को बाहर निकालता है, फिर उसे अपनी कार में ले जाता है और उसे ट्रंक में डाल देता है। जॉन बिल्डिंग में वापस जाता है और एडी के शरीर और उसके कपड़ों का निपटान करता है। वह खुद को साफ करता है और अपनी वर्दी पहनता है। एक सिगार अपनी जेब में रख लेता है। जब जॉन फ्रंट डेस्क पर जाता है तो वह सिक्योरिटी कैमरों से सभी वीडियो हटा देता है। एडी की गर्लफ्रेंड जाग जाती है और जॉन उसे भी मार देता है, फिर उसे भी शाफ्ट में गिरा देता है। जॉन अपनी कार में जाता है और जेनिफर को निपटाने के लिए शांत जगह पर ले जाता है। वह तैयार करने के लिए कूड़ेदान में पेट्रोल डालता है। ट्रंक खोलने से पहले जॉन जेनिफर से कहता है कि वह अब भी उसे पसंद करता है और उसे दुख है कि वे एक साथ नहीं हो सके। जेनिफर दिखावा करती है कि वह मर चुकी है और जब जॉन डंपर के पास जाता है तो वह उसे सिर पर मारती है, कार में बैठ जाती है और गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। आगे जाकर वह रुक जाती है जब उसे ट्रे में जली हुई सिगार मिलती है। जेनिफर कार को बैक लेना शुरू कर देती है और घबराए हुए जॉन से टकरा देती है। वह बाहर आती है और देखती है कि वह कूड़ेदान में है। जेनिफर सिगार को जलाती है और चली जाती है, फिर वह जली हुई सिगार को कूड़ेदान में फेंक देती है, जिससे जॉन जिंदा जल जाता है।